परम पिता परमात्मा का नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब का नाम ऐसी सुखों की खान है जो इंसान को दीन दुनिया में भी खुशियां बख्शती है और अगले जहान में भी खुशियां बख्शती है। सर्व रोग का औखुद नाम, कल्याण रूप मंगल गुणगाम। सभी रोगों का मुकम्मल इलाज है ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु का नाम। सच्ची भावना श्रद्धा से जो नाम का सुमरन करते हैं उनके दिलो दिमाग फ्रेश रहते हैं, पवित्र रहते हैं, उनका आत्मबल, उनका विल पावर इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि मालिक उनके कैंसर जैसे भयानक रोग को भी यूं खत्म कर देते हैं जैसे मक्खन से बाल निकाल दो। यहां लाखों के साथ ऐसा हुआ है और कंटिन्यू हो रहा है। इसमें हमारा नहीं हाथ। हम तो एज ए टीचर, एज ए लेक्चरर, एज ए गाइड करते रहते हैं। जब आपको दृढ़ यकीन आता है गाइड पे, तो जिसका वो गाइड है यानी अल्लाह वाहिगुरु गॉड, वो अपने आप आके उसके काज संवार देते हैं। क्यों, किंतु परंतु के चक्कर को छोड़ के दृढ़ यकीन रख के जो राम का नाम, अल्लाह वाहिगुरु गॉड का नाम लगातार रिपीट करते हैं, अपने आप को वो ऐसा महसूस करते हैं जैसे चारों तरफ खुशबू ही खुशबू हो, जैसे हवा के समान वो हल्का हो, उड़ रहा हो, जैसे 100% तंदुरुस्त हो, चाहे कोई बीमारियां क्यों ना रही हों, उसके बावजूद वो हमेशा ऐसे तरोताजा रहता है जैसे एक नन्हा सा बच्चा मां के गर्भ से बाहर आके सुकून की नींद सोता है। उसी तरह उस आदमी के चेहरे पे खुशियां आ जाती हैं। कभी भी आप गौर से देखो, नन्हा सा बालक जब सोया होता है, क्या गजब की मासूमियत होती है, कितना सुंदर चेहरा होता है जिसे देख के दूसरे भी खुश हो जाते हैं। उसी तरह जो सेवा और सुमरन करते हैं, उनके चेहरे मालिक के नूर से दमकने लगते हैं, चमकने लगते हैं। और जो भी कोई उन्हें देखता है, उन्हें शांति महसूस होती है। बर्फ के पहाड़ों के बीच में अगर कोई खड़ा हो और एकदम से सूरज निकल आए, उसे गर्मी तो आएगी, लेकिन बर्फ के पहाड़ों की ठंडक जाती नहीं, वो एहसास ठंडा ठंडा करवाती रहती है। उसी तरह मालिक का नाम है, सेवा है, अगर लगातार आप करते हैं तो आप बर्फ के पहाड़ों के बीच में होते हैं। जिंदगी जीते जीते कई बार गम का सूरज चढ़ता है, परेशानियों का सूरज चढ़ता है, लेकिन बर्फ के पहाड़ों के बीच होने की वजह से आपको हमेशा ठंडक महसूस
होती रहती है और कर्म कैसे कट गए पता ही नहीं चलता। और अगर बर्फ के पहाड़ों के बीच में ना हो, बालू रेत में आप खड़े हो और सूरज अपनी पूरी तपिश लेके जून के महीने में, जैसे राजस्थान साइड हो, जैसलमेर साइड हो, निकलता है तो शरीर झुलस जाता है, चमड़ी जल जाती है। तो वो जो कर्म आपके कट गए हंसते हंसते, अगर राम नाम से ना जुड़े होते, पता नहीं कितने खज्जल खुआर होते, पता नहीं कितने बीमार होते, पता नहीं क्या क्या होता। आप भूलते बहुत जल्दी हो, इंसानी फितरत है वैसे तो ये, पर मालिक की दया में रहमत को कभी भूलना नहीं चाहिए। फितरत क्या है? आपके घर के आगे चारों तरफ पीछे सुंदर सुंदर फूल लगा लो, रात की रानी, खुशबूदार पेड़ पौधे लगा लो। जितने देर लगाया, महीना 2 महीने, आपको खुशी रहेगी। असल तो 15 दिन, पहले 2-4 दिन तो आप बड़े गौर से देखोगे, फिर थोड़ा कम, फिर थोड़ा कम। 4-5 महीने बाद आपको यही नहीं पता होता कि आपके फूल भी लगे हुए हैं। आप आदी हो जाते हो। पर मालिक के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। वो रहमतें बरसाता है और आपको लगता हाँ ये तो उसका काम ही है। और जब दुखों का कोई पहाड़ टूटता है तब चिल्ला उठते हो, मेरा ये क्यों नहीं किया। और जो किया होता है वो सारा भूल जाते हो। तो उस अल्लाह वाहिगुरु राम का शुक्राना करो। वो नहीं चाहता कि मेरा कोई शुक्राना करे, क्योंकि कोई भी उसका शुक्राना करता है वो शुक्राना लेता नहीं बल्कि बदले में देता ही देता है। दुनिया में तो आप बड़ा मक्खनबाजी करते हो। किसी से पैसे लेने हो, महीना पहले ही भूमिका बांधनी शुरू कर देते हो। वाह यार कमाल है तेरी, बड़ी जमीन जायदाद है यार, तू तो बहुत अच्छा बंदा है, तू तो मेरा खास दोस्त है, तेरे जैसा तो कोई मेरा है ही नहीं। समझ लो कुछ ना कुछ होने वाला है। क्योंकि ज्यादा वटरिंग, मक्खनबाजी जब इंसान करता है, अरे आप तो इंसान में फकीर को नहीं छोड़ते। लोग तो हमारे सामने आम फिरते रहते, घूमते रहते, और जब कुछ लेना हो तो फिर क्या उनके अंदाज होते हैं, आप तो मालिक हो, आप तो जानी जान हो हैं। हम कहते हैं यार इसके अंदर ये क्या हो गया। फिर जब मालिक सतगुरु की निगाह से देखते हैं, अच्छा इतनी डिमांड आने वाली है, आगे पीछे होता हाँ हाँ यार गुरु है, सतगुरु है, ठीक है। पर जब कुछ ज्यादा ही हो ना, घाटा पड़ने के चांसेस या कहीं फेल होने के चांसेस, बच्चों जो पेपर दे चुके या दे रहे हैं, तब देखना हो फिर क्या क्या गुण गाते हैं, फिर क्या कमाल के उनके तरीके होते हैं। नहीं नहीं यार सतगुरु तो हाँ मालिक यार कमाल है यार, परमात्मा है यार। और जैसी काम निकल गया फिर वही गिल्ली डंडा, तड़ा 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 तड़ा, कोई मतलब नहीं। ये बड़े से लेके छोटे तक सबका हाल है। जब जरूरत पड़ती है तो भगवान जी शहद जैसे लगते हैं, और जब जरूरत नहीं तो उस फाइल जैसे लगते हैं जो अलमारी में लॉक लगा के छोड़ रखी है। जब जरूरत पड़ेगी तो दिखा देंगे, रजिस्ट्री है यार मेरे पास, होता है ना। उसको कौन देखता है, एक बार रजिस्ट्री हो गई, जमीन जायदाद आप बहाते हैं, बीजते बोते, एक बार संभाल के रख दी, कभी कभार निगाह पड़ती है। तो आपने अल्लाह वाहिगुरु के नाम की जो रजिस्ट्री करवा रखी है ये थोड़ी अलग है। इसको जितनी बार पढ़ोगे, जितनी बार देखोगे, उतनी ही जमीन जायदाद बढ़ेगी, अंदर बाहर की खुशियां बढ़ेंगी। इसलिए आपसे कहते हैं कि राम के नाम को ताड़ा मत लगाया करो, भक्ति इबादत करते रहा करो, दिखावा ना किया करो। उसकी भक्ति करने से सब कुछ मिलता है, और सतगुरु ही सिर्फ सतगुरु होता है। जब आदमी अपनी चाल चलता है, दूसरे से ईर्ष्या करता है, नफरत करता है, तो समझ लो उसने बैक गेयर लगा लिया रूहानियत में। संत कहते हैं सबसे प्यार करो,
पर आपको लगता है ये इतना आगे निकल गया, उससे ईर्ष्या शुरू कर लेते हो। पंजाबी में एक कहावत है कि कार्य दो तरीके से पूरे होते हैं, या तो रीसा नाल या फिर प्रीता नाल। कि या तो इंटरेस्ट इतना हो जाए कि पूछो मत, जुनून बन जाए, या फिर किसी की नकल करो कि चलो यार ये सतगुरु का प्यार है तो मैं भी भक्ति करूंगा, मैं भी सेवा इबादत करूंगा, मैं भी इतना प्यारा बन जाऊंगा, तो आगे बढ़ सकते हो। अगर जड़ा ची दाती पाउंदे रहोगे तो तुहाडियां जड़ां कट्टियां जानियां। अगर ये सोचते रहोगे कि ये आगे निकल क्यों गया, मैंने इसको गिराना ही गिराना है, तो रूहानियत का असूल कुछ अलग ही है। जो दूसरे को गिराना चाहता है वो खुद गिर जाता है, और जो दूसरों की प्रशंसा करता है वो खुद आगे बढ़ जाता है। कभी ये ना सोचा करो, इस बात का अहंकार ना किया करो, मैं तो जी बहुत पुराना सत्संगी है। पुराने मॉडल की तो गाड़ियां भी होती हैं, कई तो इतनी अच्छी होती हैं लोग पूजते हैं उनको, और कई ऐसी होती हैं कबाड़ा बन जाती हैं। तो ये यहां रूहानियत में मॉडल का कुछ लेना देना नहीं, कौन से मॉडल की गाड़ी, मतलब कब नाम लिया। यहां तो आज जिसने नाम लिया, अगर उसने 100% अमल कर लिया, वो महीने में उनको छोड़ जाएगा जिनको सालों हो गया नाम लिए हुए। यहां तो अमलों से बेड़े पार होते हैं। कई लोग डराते हैं दूसरों, तेरे को बड़ा पता है, हमें इतने साल हो गए नाम लिए, तू नहीं जानता, हमें सब राई राई का पता। अरे तुलसी जी तो तौबा कर गए, जो कोई कहे संत को चीना, तुलसी हाथ कान को दीना। कि भाई अगर कोई कहता है संतों ने जो अल्लाह वाहिगुरु राम की बातें बताई कि मैं पूरी पा गया, कहते मैं तो तौबा करता हूं, अब इतने बड़े फकीर तौबा कर सकते हैं, तो आपको कैसे नॉलेज आ गया। अमल आप करते नहीं, सुमरण आप करते नहीं, गम चिंता बीमारियों में घिरे रहते हो, बचनों के फरकच्चे उड़ाते रहते हो। हाँ ये बता सकते हो, वो नहीं बताओगे इतने साल हो गए बचनों की धज्जियां उड़ाते। बताया कभी किसी ने? बताया, अगर किसी ने बताया हो सवाल ही पैदा नहीं होता, अपनी बेइज्जती करवानी है। हाँ ये जरूर बताया होगा, इतने साल हो गए मुझे नाम लिए, तेरे को पता नहीं। क्यों भाई, किस बात का रोब मार रहे हो? या तो ये बताओ कितने साल हो गए अमल करते हुए, 100% वचनों पे अमल कर रहे हो, फिर तो है खुशियों की बात। सो प्यारी साध संगत जीओ, एडा भोला खसम नहीं जेड़ा मगर चलित्र ना जाने, ਇਹਦੇ घर विच ਉਹੀ ਉਹ बस सकती ਜਿਹੜੀ सब चतुराइयां भुल जावे। एडा भोला खसम नहीं, गुरु साहबानों ने खसम कहा है वाहिगुरु को, और वाकई खसम के लायक ही नहीं है कोई। खसम हमने जो मीनिंग्स निकाला, हर दिल को जो खस्ता कर दे, दूसरे शब्दों में हर दिल को जो खुश कर दे। और कई माता बहना अपने पति को, हस्बैंड को खसम कह देते हैं। आप लोग भी सोचते हो खसम वही होता है जो पति होता है। अरे 100 में से 99 की तो जूतम पेल होती रहती है, एक दिल को तो खस्ता नहीं कर सकता, काहे का खसम। आप निगाह मार के देख लो, कहीं ना कहीं झगड़े झमेले चलती रहते। असल में तो भगवान है खसम, जो हर दिल को खस्ता कर दे, वो भगवान है। आपकी कौन सी रुचि है, क्या खाते हो, क्या पहनते हो, उसको सबका पता है, और वो सबकी इच्छाएं पूरी करता रहता है जो उसे मानता है। इसलिए गुरु साहबानों ने वाहिगुरु राम को ही खसम कहा, उनकी महिला बने। तो सच्चाई तो सच्चाई है, हर धर्म में ये देखा गया। सूफियत में, रूहानियत में संत पीर फकीर अपनी रूह मान के भगवान को अपना पति परमेश्वर माना। तो वो ऐसा है जो पल पल की जानता है, इसलिए उसको मक्खनबाजी से तो प्रभावित किया नहीं जा सकता। हम आपको डंके की चोट पे कहते हैं, बारी दिखावे जितने मर्जी करते रहो, जितने मर्जी भेष धार लो, जितने मर्जी हेंकड़ियां जमाते रहो, अमल कर लो
तो हो सकता है 15-20 दिन में, ना करो तो चाहे सारी उम्र गुजर जाए तो भी उसके नूरी स्वरूप के दर्शन नहीं कर पाओगे। परम पिता परमात्मा कण कण में, जर्रे जर्रे में जो मौजूद है, हर किसी के दिलो दिमाग की वो जानता है। कौन इंसान परम पिता परमात्मा से प्यार करता है और कौन सिर्फ दिखावे में यकीन रखता है। जरूरी है श्रद्धा भावना से उस प्रभु को याद किया जाए, क्योंकि जितनी श्रद्धा भावना से आप उसे याद करेंगे उतना ही वो ज्यादा खुशियां बख्शेगा, गम दुख दर्द चिंताओं को मिटा डालेगा और इस काबिल आपको बना देगा कि अंदर बाहर उसके रहमो करम के नजारे मिलने शुरू हो जाएंगे। भावना शुद्ध होना अति जरूरी है। उसको दिखावा पसंद नहीं, ना ही वो अकल चतुराई से मिलता है, धर्म जात मजहब से मिलता है। उसको पाने का तो एक ही तरीका है, उसे शुद्ध भावना से याद किया जाए, उसकी याद में तड़पा जाए तो वो जरूर मिलता है। उसकी याद में तड़पने का तरीका संत पीर फकीर बताते हैं कि अगर आप परम पिता परमात्मा की याद में तड़पना चाहते हो, सबसे पहले सुमरन करो, दृढ़ यकीन वाले बनो, बचनों के पक्के रहो और कभी किसी का दिल ना दुखाओ। मालिक से मालिक को मांगते रहो, मालिक से मालिक की सृष्टि का भला मांगो। दिल में छल कपट दुई द्वेष मत रखो, डबल फेस मत बनो। दिखते कुछ और हो, करते कुछ और हो, खड़े कहीं और हो, करते दिखाते कुछ और हो, चल कुछ और रहा होता है। तो ऐसी भावनाएं जो लोग रखते हैं, ना उनका भला ना उनके परिवार का भला। सत्संग एक ऐसा तीर्थ होता है, साईं मस्ताना जी महाराज के वचन, परम पिता शास्त्राम जी महाराज के वचन कि ये सत्संग यहां रोजाना चलता रहता है। ये एरिया, ये क्षेत्र ऐसी जगह होता है कि यहां भक्ति की चंद बातें भी पता नहीं कितनी खुशियां दे जाएं और पूरी नियत की एक बात पता नहीं कितने गुनाहों से आपको भर दे। इसलिए आप हमेशा नेकी की बातें करें, मालिक के प्यार मोहब्बत की बातें करें, उसकी दया में रहमत की बातें करें, ताकि उसकी तमाम खुशियां आपकी झोलियों में आ जाएं। ज्यों ज्यों उसका रहमो करम आपकी झोली में आता है, वैसे वैसे आपके गम, आपके दुख, आपके दर्द, आपकी चिंताएं उड़ती चली जाती हैं। तो हमेशा अपने ध्यान को अपने सतगुरु, अपने अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा राम से जोड़ के रखो। वो किसी के किसी भी चीज का भूखा नहीं, पर उसे अगर पाना है तो अपनी भावना, अपनी श्रद्धा इस काबिल बना दो कि वो आपको मिल जाए। दिखावे ढोंग मत करो, क्योंकि ढकोसले जितने करोगे उतने दुखी रहोगे, परेशान रहोगे, चैन की नींद नहीं आएगी और पता नहीं कौन सी बीमारी क्या रूप धारण कर ले और क्या हो जाए। एक गाना सुना करते थे हम, बहुत पहले आया था। कई बार कई लेखक ऐसा लिख देते हैं जो बड़ा पक्का होता है, रब नाल ठगियां क्यों मारे बंदिया, तो दिन रात पाप च गुजारे बंदिया। वाकई आज का इंसान भगवान को तुच्छ समझता है, समझते ही कुछ नहीं।
लिपापोती करो, दिखावा करो, ये कर दो वो कर दो, भगवान जी खुश। ये नहीं पता तेरे जैसे लाखों अरबों खोपड़े उसने बनाए और तू अपनी इस छोटी सी खोपड़ी से उसको छलने चला है। अपने आप को छल रहा है तू। जितनी देर चल रहा है चल रहा है, चारपाई पे लेट गया, हिलना जुलना बंद हो गया, बड़ा याद करेगा तू। ओ भगवान, मैंने गलती की, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तब तो चारपाई पे लेट गया ना, उससे पहले तो नहीं माना। तब तो अहंकार ही अहंकार। ना जी, मैं थोड़ी ना पता चलने देता हूं, उसको सब मालूम होता है। पर वो किसी को बुरा नहीं कहता, किसी का पर्दा नहीं उठाता। इसका मतलब ये नहीं होता कि आपने उसको बुद्धू बना दिया। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने पांव पे खुद को लहाड़ा मार रहे हैं। इसलिए बुरे कामों से बच के रहो। कुछ नहीं पड़ा इन चीजों में, सारी दुनिया खप खप के मर गई। अगर मालिक अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति में लगे हो तो सिर्फ भक्ति में लगे रहो। बुराइयों को छोड़ जाओ, उनका संग ना करो, उनकी सोहबत ना करो। अल्लाह वाहिगुरु राम की भक्ति इबादत करो। एक कहावत होती है, कई लोग उस परमपिता परमात्मा जो कि दाता है उसी की निंदा करते रहते हैं। कहीं सिर जोड़ के बैठ गए, सारा सारा दिन, सारा सारा टाइम, भूल जाते हैं अपनी औकात, भूल जाते हैं अपना सब कुछ। क्या था तेरे पास, किसने दिया, किसने पहुंचाया, सब भूल जाते हैं। पर ऐसे इंसान ज्यादा समय सुखी नहीं रह पाते, क्योंकि वो उस अल्लाह राम की निंदा कर करके, भगवान की कर करके अपनी बेड़ी में बट्टे डालते जाते और एक दिन बेड़ी भर के डूब जाती है। फिर कुड़लाते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। तो ऐसे कर्म करने वालों के लिए दाता रहबर ने भजन बनाया, कर्म करो खोटे पड़ेंगे बड़े सोटे, किसी पूछनी नहीं बात रे, कि मान जाइए मत कीजिए ऐसे कर्म, वरना उसकी बेआवाज लाठी पड़ेगी और आवाज ही आवाज रह जाएगी। तो संतों का काम समझाना होता है, बताना होता है। चतर चालाकी संतों से, फकीरों से करते हो, डबल फेस, ट्रिपल फेस, कितना कहें, कितने फेस होते हैं लोगों के। दिखते कुछ और, दिखाते कुछ और, कहते कुछ और, सोचते कुछ और, करते कुछ और। गिरगिट भी शर्मा के गायब हो गया। आज की दुनिया में लोग इतने ज्यादा चालबाज, पल पल में रंग बदलने वाले बन गए। ठीक है, आपकी मर्जी है, हमारा तो बताना फर्ज है। सुधर जाओगे तो जो जिंदगी रह रही है उसमें खुशियां पालोगे, नहीं सुधरोगे तो नरक यहां भी तैयार और आगे भी तैयार है। कई कह देते हैं कि जिसने गुरुमंत्र ले लिया साईं मस्ताना जी महाराज के वचन, एक पैर यहां वहां, दो पैर में जगह है, एक यहां है तो एक वहां है, काफी दूरी तय करनी है दूसरे पैर तक जाने के लिए। अगर भक्ति करते हो, वचनों के पक्के हो, तो वाकई कोई दूरी नहीं, एक पैर यहां रखा और दूसरा वहां पहुंचोगे सीधा सचखंड। और अगर करते रहे छल कपट, यहां तो चलो कोई बात नहीं, पर्दा है, रूहानी मंडलों पे आपको उल्टा लटकाया जाएगा। कई सोचते हैं जिसने नाम लिया क्या उसको भी? जी हां, जो वचनों के परखच्चे उड़ाते हैं बल्कि वो तो ज्यादा गुनाहगार हो जाते हैं। एक होता है अनजाने में पाप कर्म करता है, एक अच्छी तरह पढ़ा लिखा जानबूझ के यानी भक्ति करता है, पता है सेवा सुमन सत्संग का, फिर भी गलतियां करता है, फिर भी गुनाह करता है। तो बाकी रूहें पास से जाएंगी। जिनसे आज शर्म कर रहे हो, जिनसे सोचते हो कि मैं छुपा लेता हूं, वो रूहें पास से गुजरेगी और आप लटके हुए होंगे। कहेंगे अच्छा इसने वो गुल खिला रखे हैं। स्क्रीन की तरह आपकी सारी चीजें वहां डायरेक्ट चल रही होंगी, रूहें खड़के भी देख सकेंगी कि इसके ये गुनाह है। फिर कैसे छुपाओगे बताइए? यहां तो चलो कमरे के अंदर चालाकी से माइंड का यूज करके आप कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, चालबाज बनते हैं। कमरे के अंदर जाके हंसदे ने खिलखिले जेड़े रोवणगे यार कल नूं,
जब माने लेखा लेना फड़ के तलवार कर लो। हंसी आती है ना फकीरों के बचनों पे, ऐसा टाइम आ जाएगा रोना भूल जाओगे, हंसना तो दूर की बातें हैं। हंसना तो क्या, हमारा काम तो बताना है। अच्छा है, सत्संग ध्यान से सुन के अपने कर्मों को बदल लो, नहीं बदलते तो यहीं भी वो तमाशा बन सकता है। हमारा काम है आगाह करना, सावधान करना। आगे कोई माने ना माने उसकी मर्जी है, हर कोई मर्जी का मालिक है।